Good morning, students and guardians. Welcome to Jupiter Public Secondary School. आज ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आई है तो आप मुझे बताएं। आज हम न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आप और हम 9th क्लास में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। 9th क्लास का 80% जो पार्ट है वो 10th क्लास में है। अब 9th क्लास में से ये हटा दिया है। 9th क्लास में अब ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हटा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन इससे पहले हम 9th क्लास में जो भी फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वही हैं जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। एक बार आज के लेसन में हम इसको रिपीट कर लेते हैं, आपको भी लर्न हो जाएगा और क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। सैन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। 9th क्लास में भी आपको ध्यान हो, मैंने ऐसे ही आपको समझाए थे। इसको हम जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लर्न करें तो इजी रहेगा। पी बी पी एच एच बी। इसको यदि हम लर्न करना चाहें तो इसकी ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको ये जो आइडेंटिटी है इनका ऑर्डर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है इनका ऑर्डर आपको सेट करना है। सैन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक, कोसेक का होता है साइन। कॉस थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा। टेन थीटा का कॉट थीटा, कॉट थीटा का टेन थीटा। जैसे मैंने सेट किया है ऐसे आपको ये सेट कर लेना है। और देखो इनको मैं बॉक्स में, क्योंकि ये बॉक्स बहुत काम का है और इसमें 6 फॉर्मूला डायरेक्ट छुपे हुए हैं इसमें। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इजी रहेगा। और भी है इसका एक तरीका। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। एल ए एल के ए। इसमें कैसे कि यहाँ P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, B मीन्स होता है वेस, H मीन्स होता है हाइपोटेनियस। यहाँ बात करेंगे हम तो हिंदी में है ये। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार और K मीन्स होता है कर्ण, हाइपोटेनस H को यहाँ K से लिया है हमने हिंदी से, हिंदी मीडियम में है ये। लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का। इसमें लर्न करोगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई पंडित तो हर ही बोलते हैं,
बद्री प्रसाद जी हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो इससे हमको फ़ायदा क्या रहेगा कि जो फॉर्मूला हैं इनको लर्न करने में हमको आसानी होगी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ आप जैसे लाल बटे कक्का वाले से करना चाहो तो सिमिलर है। साइन थीटा इक्वल टू एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार। जैसे भी आपको इजी लगे आप लर्न कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हो गए, 6 फॉर्मूला बता दिए मैंने आपको ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस के बेस पर। अब इसके अदर जो फॉर्मूलाज हैं वो देखो, जैसे हम लिखते हैं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, कॉस सेक रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे टेन कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, या कोसेक का बना दें यहाँ पर, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये हमको लर्न हो जानी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। 9th क्लास में हम जब इनको पढ़ चुके हैं और फिर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर भी हमको लर्न नहीं है, तो ये गलत बात हो गई। जब भी आपसे पूछते हैं सर 1 दिन का टाइम चाहिए, तो ऐसे कैसे, क्या काउंटिंग के लिए टाइम चाहिए? हम काउंटिंग पूछ लें आपसे तो काउंटिंग हमेशा आप तैयार रहते हो, कभी पूछ लो, क्योंकि आप उनको अच्छे से लर्न कर चुके होते हो। तो अभी जो टाइम आपको मिल रहा है लॉकडाउन का, इसमें आप ढंग से इनको लर्न कर लें। नंबर 3 हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हो गया 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे ही आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कहीं भी दिखता है, आप उसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। फॉर्मूला यदि आपको ढंग से लर्न है तो ये जो आइडेंटिटी पर बेस्ड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें 7 एक्सरसाइज में, ये वेरी इजी हो जाएंगी आपको। नंबर 4 फॉर्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, और सॉरी टेन से पहले हम सेक का ले लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, वही आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पर, तो 5 होगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कॉट थीटा का बना सकते हैं ऐसे ही, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सिमिलर यही आना है आपको। ये जो 6 फॉर्मूला आपने देखे हैं, फॉर्मूला नंबर 7 जो 99% जो 10 कॉट का जो फॉर्मूला यूज होता है प्रॉब्लम्स में, वो होता है साइन कॉस की फॉर्म में। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूला हैं, इन दोनों फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होगा। कभी भी आपको टेन थीटा और कॉट थीटा को चेंज करना है तो टेन कॉट में चेंज करने की बजाय आप साइन कॉस की फॉर्म में, क्यों साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं। तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में ही आपको फॉर्मूलाज का यूज करना है।
इसके बाद हम आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, स्क्वायर वाले जो रिलेशन हैं, उनमें ये देखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन सभी को 9th क्लास में कर चुके हो आप। रिपीटेशन हो जाए, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी जब आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होंगे। tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ट्रांसपोजिशन मेथड से इसके 2 फॉर्मूलाज और बन जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 ट्रांसपोज होकर हो जाएगा -1। अब हम करना चाहें 1 की वैल्यू, तो tan स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 मतलब इसके फॉर्मूला बदल रहे हैं। इसके बाद आप लोगे 11 पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्रांसपोज मेथड से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 ट्रांसपोज होकर हो जाएगा -1। 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें कॉट स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का उधर हो जाएगा माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये 11 फॉर्मूलाज हो गए। अब आपको जो न्यू देखना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हैं, जो 10th में जो हट के आया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 इक्वल टू 30 डिग्री। 90 में से 60 को क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री पूछ लिया मान लो तो क्या हो जाएगा 0। 90 में से 90 0। ऐसे ही सपोज करो कि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 में से लेस कर दो, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। अब थीटा जो है वो एंगल का एक सिंबल है। थीटा के स्थान पर आ सकता है अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक सिंबल है। थीटा क्या है, एंगल का एक सिंबल है। तो थीटा ले लिया। आप कहते थे अल्फा क्यों नहीं लिया इसका, भाई अल्फा ले लेते तो आप कहते थीटा क्यों नहीं लिया। तो कोई ना कोई तो सिंबल लेना पड़ेगा। अब जो नए फॉर्मूला हैं वो आपके 10th में हैं और जो 9th में नहीं थे वो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले 6 फार्मूलाज हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैं आपको इनको भी लिखा दूं, एक बार आप लर्न कर लो इनको।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 6 फॉर्मूलाज हैं। नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा। पहले मैं लिख लेता हूं, मैं आपको बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, और इसका मैं आपको प्रूफ भी बता सकता हूं। लेकिन पहले आज हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं 6, तो इसकी एक ट्रिक है। वैसे तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ हर क्वेश्चन में क्या करने की जरूरत क्या है, आपको सीधा लर्न करना है। तो इसका तरीका है कि भाई 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन टेन सेक, 3 में आप देख रहे हो कि 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये, इनमें को से स्टार्ट नहीं है ये, और ये 3 हैं इनमें को से स्टार्ट है, CO CO CO, को लग रहा है इसमें। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में को लग रहा है उसमें से को हटा दो, और जिसमें को नहीं लग रहा है, इन 3 में नहीं लग रहा है, साइन टेन सेक में को नहीं लग रहा है, तो इनमें को लगा दो आप। जैसे साइन में को लगा दोगे आप, क्या बन जाएगा, कोसाइन। कोसाइन को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉस। तो फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, को लग रहा है इसमें, को हटा दो, तो क्या बन जाएगा, कॉस की फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन। को हटा दिया तो क्या बन गया इसका, साइन। टेन को नहीं है इसमें, को लगा दो, टेन की फुल फॉर्म है टेंजेंट, को लगा दिया, को टेंजेंट, को टेंजेंट का शॉर्ट में है कॉट। तो टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा। कोसेक, को हटा दो, सेक थीटा, सेक थीटा। सेक को नहीं है इसमें तो को लगा दो, जिसमें को है उसमें से को हटा दो, और जिसमें को नहीं है उसमें को लगा दो। ये आपके 6 फॉर्मूलाज इजी वे में लर्न हो जाएंगे आपको। सेक का हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कॉट, कॉट की फुल फॉर्म कोटेंजेंट, को हटा दो, टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स टेन थीटा। मैं समझता हूं कि फॉर्मूलाज 9th क्लास में तो आप कर ही चुके हो, दोबारा से मैंने आपको रिवीजन कराया है। भाई आपकी तो बहुत बिजी लाइफ है, खुद तो लर्न कर नहीं सकते, हमको ही याद दिलाना पड़ता है, तो ठीक है हम रिपीट करा देते हैं। 9th क्लास वाले आपने देखिए फॉर्मूला, 10th क्लास वाले 6 फॉर्मूलाज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले 6 फॉर्मूला हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाने चाहिए। देखो सीधी बात है कि आप जितना लर्न करोगे, कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता। वीक स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि उसमें माइंड नहीं है, माइंड सब में है। ईश्वर ने भेजा है सबके कंप्यूटर में, उन्होंने माइंड सेट करके भेजा है। बात किसकी है, हम कितने एक्टिव रहते हैं, कितना रिवीजन करते हैं। सीधी बात है, जो अच्छा कर्म करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा वर्क करेगा, वो ज़्यादा मार्किंग पाएगा और ज़्यादा ही उसको क्लास में या घर पर भी ज़्यादा उसको शाबाशी मिलेगी। टीचर भी चाहेगा, और घर में भी आपने देखा होगा
मदर फादर को सभी अपने बच्चे प्रिय लगते हैं, लेकिन वो बच्चा ज़्यादा प्रिय लगता है जो अच्छी मार्किंग लाता है, अच्छा लिखता है, बिहेवियर जिसका अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमको भी जो स्टूडेंट लर्न करके लाते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके मार्क अच्छे आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे हमको सभी, किसी से हमको कोई ऐसा नहीं कि हम पक्षपात करते हों। सीधी बात है, यदि वो कहते नहीं है, मुहावरा है, आँखों का तारा, तारा जो होता है, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। तो आँखों का तारा बनना है, मेहनत करो। ये मेहनत आपके ही काम आने वाली है। देखो, मैंने ये फॉर्मूला आपको अभी रिपीट किए थे, आप इनको लर्न करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन पर वेस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। डेली हमारे वीडियो देखते रहो, लर्न करते रहो। ये जितने ही फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखाए हैं, तो यह नहीं सोचना कि हमने 9th क्लास में कर लिए हैं। आपको 10th क्लास की जो होमवर्क की कॉपी आपने बनाई है, उस होमवर्क की कॉपी में ये सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से नीट एंड क्लीन ढंग से लिखो और गार्जियन को दिखाओ एक बार, जिससे गार्जियन को पता चले भाई आप कितना अच्छा लिखते हो। और जो स्टूडेंट घर होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो उनको देखे। पूरा वजन हम पे लाद दोगे तो ज़्यादा अच्छा होने वाला नहीं है। थैंक्स।